नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राशिफल में। जय माँ काली। आज का राशि आपका कैसा रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज का दिन आपके लिए कुछ समस्याओं से भरा रहने वाला है। आप संतान के करियर को लेकर चिंतित रहेंगे। आप पार्टनरशिप में किसी काम को लेकर हाँ ना करें, नहीं तो इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। व्यापार में यदि आपने किसी डील को फाइनल किया था तो उसमें आपको नुकसान होगा। आप अपने मन की इच्छा को लेकर पिताजी से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलवाएगी। लेनदेन से संबंधित मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको किसी पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले में जीत मिलते दिख रही है। आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसे आप कर सकते हैं। व्यापार में आपको कोई निवेश बहुत ही सोच विचार कर करना होगा। आप अपने घर किसी पूजा पाठ, भजन, कीर्तन आदि का आयोजन कर सकते हैं। आपका कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय बाद मेल मुलाकात करने आ सकता है। जो लोग राजनीति में कार्यरत है उन्हें किसी बड़े अधिकारी से मिलने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझनों से भरा रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। आपका कोई शारीरिक कष्ट फिर से उभर सकता है जो आपको परेशान करेगा। किसी काम को लेकर आप अपने किसी परिजन से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन माताजी आपकी किसी बात से नाराज हो सकती हैं। आप किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदने में इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन आप उसे बहुत ही देखभाल कर फाइनल करें। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। जीवन साथी से चल रहा मनमुटाव आज दूर होगा। व्यापार में कोई नया पार्टनर आपसे किसी विशेष डील को लेकर बातचीत कर सकता है। आपके निर्णय लेने की क्षमता से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आप कोई जरूरी निर्णय वरिष्ठ सदस्यों की मर्जी के बिना ना लें। आप छोटे बच्चों के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हैं। परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा। आपका कोई विरोधी आपको परेशान कर सकता है। आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। परिवार में सदस्यों में आपसी मतभेद के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप अपने किसी पुराने मित्र से मिलकर प्रसन्न होंगे। अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में ढील नहीं देनी है। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं से ध्यान भटक सकता है, लेकिन आपने यदि किसी काम के चलते धन उधार लिया था तो आप उसे भी काफी हद तक उतरने में सफल रहेंगे। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। यदि आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था तो वह पूरा होते होते रह सकता है। आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। पिताजी को पैरों में दर्द या आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन आप किसी को बिना मांगे सलाह ना दें, नहीं तो कोई नई समस्या खड़ी हो सकती है। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा, नहीं तो परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप कुछ विशेष कर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें आप काफी मेहनत करेंगे, लेकिन आप इधर उधर के कामों पर ध्यान लगाएंगे, जिससे आपको समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों ने यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं। आप यदि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो प्रयास कर रहे थे तो आपके प्रयास रंग लेंगे। परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है और जो लोग राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए सुखद परिणाम लेकर आएगा। परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा और आपको नौकरी के साथ साथ किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की भी योजना बना सकते हैं। आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है। यदि माताजी से किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो वह बातचीत के जरिए समाप्त होगा। आप संतान के विवाह में आ रही समस्या को लेकर चिंतित रहेंगे, जिसके लिए आप अपने किसी सहयोगी से बातचीत कर सकते हैं। किसी नए वाहन को खरीदने की इच्छा आपकी पूरी होगी। आज का दिन आपके लिए किसी बड़े काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको अपने सहयोगियों से अपने मन की बात कहने का मौका मिलेगा, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति से धन उधार लेना चाहते हैं तो आपको उसे उतार पाने में मुश्किल होगी। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान देगा, इसलिए आप किसी अजनबी पर भरोसा न करें।
आपके ऊपर यदि कुछ पुराना कर्ज था तो उसे भी आप काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। आज का दिन आपके लिए अत्यधिक मेहनत भरा रहेगा। आपको कार्यक्षेत्र के कुछ कामों को लेकर चिंता बनी रहेगी जो व्यर्थ होगी, लेकिन आप अपनी मेहनत में कोई कसर न छोड़ें, तभी आप अपने कामों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपके ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। आपको आय के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे जिन पर चलकर आप अच्छा लाभ आसानी से कमा पाएंगे। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई से ध्यान भटक सकता है, लेकिन आप इधर उधर के कामों में ना पड़े। परिवार में यदि किसी बात को लेकर वाद विवाद चल रहा है तो वह भी दूर होगा। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप अपने व्यवहार के कारण परेशान रहेंगे क्योंकि आप बेवजह क्रोध करेंगे। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो उनके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा सकता है। व्यापार कर रहे लोगों को मन मुताबिक लाभ मिलने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। व्यवसाय में आपको अपने मित्रों से अपने मन की बात को कहने का मौका मिलेगा। आपकी तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होगी। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो उसमें ढील दे सकते हैं। आज का दिन आपके साथ सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपने मित्रों के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको व्यापार में कोई जोखिम उठाने से बचना होगा, नहीं तो समस्या आ सकती है और आपकी कोई प्रिय वस्तु खोने चोरी होने का भय सता रहा है, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने खान पान पर ध्यान दें, नहीं तो कोई पेट संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। तुला राशि का प्रतीक चिन्ह तराजू होता है। ये जीवन में संतुलन को दर्शाता है। तुला वाले जातक की सबसे महान खूबी यही होती है कि ये लोग किसी भी समस्या का हल तर्कसंगत और सरल तरीके से शीघ्र ही निकाल लेते हैं। इस गुण की वजह से ये जातक जब भी किसी चर्चा में शामिल होते हैं तो अपने ज्ञान की वजह से हर सवाल का जवाब देते हैं, लोगों की वाहवाही ले जाते हैं। तुला वाले जातक खुले विचारों वाले, पर दूसरों की बातों में आने वाला, रचनात्मक, भावुक और ऊर्जावान होते हैं। इस वर्ष शनि की दया से आपको छुटकारा मिलेगा और शनि एक योग कारक ग्रह के रूप में आपके लिए सहायक बनेंगे। राहु और केतु का गोचर साझेदारी में किसी व्यवसाय को न करने की सलाह देता है। देव गुरुवार बृहस्पति कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाओं से आपको बचाएंगे और अप्रैल के बाद आपके कार्य में कुछ नया होने का संकेत भी देते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके नौकरी में बदलाव लेकर आ सकते हैं। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। आपकी नौकरी जा सकती है और उसके बाद आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो इस दौरान आपका किसी बड़ा और अच्छी जगह स्थानांतरण भी हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष कुछ बेहतर साबित होगा। चली आ रही मानसिक परेशानियों से इस वर्ष छुटकारा मिलेगा। यदि उदर के रोगों से संबंधित कुछ परेशानियां हैं तो उनसे आपको इस वर्ष राहत मिलेगी। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके अच्छे स्वास्थ्य का संकेत करता है, किंतु अप्रैल के बाद स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतनी होंगी, अन्यथा किसी बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। नियमित रूप से योगाभ्यास करें। साल का प्रारंभ शनि की दया की समाप्ति से हो रहा है। पारिवारिक जीवन में चली आ रही मानसिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार इस वर्ष मिल सकता है। जो जातक संतान के इच्छुक हैं उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है, किंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी के साथ कभी कभी कुछ टकराव की स्थितियां भी बनेंगी। ये स्थिति अप्रैल तक रहेगी। अप्रैल के बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। इस वर्ष शनि की दया से आपको छुटकारा मिलेगा और शनि एक योग कारक ग्रह के रूप में आपके लिए सहायक बनेंगे। राहु और केतु का गोचर साझेदारी में किसी व्यवसाय को न करने की सलाह देता है। देव गुरुवार बृहस्पति कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाओं से आपको बचाएंगे और अप्रैल के बाद आपके कार्य में कुछ नया होने का संकेत भी देते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी में बदलाव लेकर आ सकते हैं। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। आपकी नौकरी जा सकती है और उसके बाद आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो इस दौरान आपका किसी बड़ा और अच्छी जगह स्थानांतरण भी हो सकता है। अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट